आज राजपथ की टीम पहुंची है दिल्ली के द्वारिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव की रेस में बाजी मारने की होड़ सी लगी हुई है। कोई राजनीतिक दल किसी से कम नहीं दिखना चाहता। चुनावी वादों की लिस्ट देखेंगे तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। बीजेपी ने 3-3 संकल्प पत्र दिल्ली के लिए जारी किए हैं, जहां वादों की झड़ी लगा दी गई है। वहीं अब आज अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो में 15 नई गारंटी दी है। यानी अरविंद केजरीवाल चुनावों की वादों की रेस में आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि इन वादों के साथ वो पुरानी योजनाओं को भी लागू रखेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी 15 गारंटियों के साथ बिगुल फूंक चुके हैं। केजरीवाल की गारंटी में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, संजीवनी योजना, युवाओं को रोजगार, साफ पानी, किराएदारों को फ्री बिजली पानी, पुजारी ग्रंथी को 18,000 रुपए, यूरोप जैसी सड़कें, साफ यमुना और राशन कार्ड का वादा किया है। 15 गारंटी बताने से पहले केजरीवाल ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये गारंटी कोई जुमला नहीं है, बल्कि केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात। उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। केजरीवाल ने 15 गारंटियों में सबसे पहले दिल्ली के युवाओं के लिए ऐलान किया और उन्हें रोजगार की गारंटी दी। पढ़े लिखे लोगों की टीम है, इनको मैंने बोला है हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। रोजगार की गारंटी के साथ ही केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए महीना, संजीवनी योजना में 60 साल के बुजुर्गों को फ्री इलाज, पानी के बिल की माफी की गारंटी के साथ दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी की सप्लाई की भी गारंटी दी है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों, साफ यमुना के साथ ही गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना की गारंटी दी। साथ ही दिल्ली के सीवर को ठीक कराने और राशन कार्ड की गारंटी भी दी। हालांकि इसमें से पिछली सरकार के कुछ वादों को पूरा न कर पाने पर उन्होंने अफसोस भी जताया। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा चालकों पर भी केजरीवाल ने अपने हक में लाने की भरपूर कोशिश की है। ऑटो रिक्शा चालकों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बच्चों को फ्री कोचिंग और स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया है। साथ ही RWA के लिए गार्ड रखने के लिए फंड देने की बात कही है। वहीं छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री और मेट्रो किराए में छूट दिलाने का वादा किया। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। केजरीवाल ने अपनी गारंटी में धर्म वाला एंगल भी जोड़ा। अपने घोषणा पत्र में पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की भी गारंटी दी है। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और केजरीवाल ने इस बार अपने चुनाव में दिल्ली की स्थानीय जनता के साथ ही किराएदारों पर भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने दिल्ली में किराए पर रह रहे लोगों के लिए फ्री बिजली और पानी देने का वादा किया है। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल 0 कर दिए, पानी के बिल 0 कर दिए।
लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। केजरीवाल ने अपनी सभी गारंटी को 5 साल में पूरा करने का वादा किया है और बताया कि हमारी सरकार आपके लिए पूरे 25,000 की बचत कर रही है, इसीलिए सही बटन दबाना है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, तो 25,000 रुपये एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। मैं नहीं समझता कि एक गरीब आदमी 25,000 रुपये हर महीने का बोझ उठाने के लिए सक्षम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल बाजी मारते नजर आ रहे हैं गारंटियों के मामले में। अपने मैनिफेस्टो में 15 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दे दी है। दिल्ली की जनता का क्या मूड है, यही जानने के लिए दिल्ली के द्वारका आज मैं पहुंची हुई हूं। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम वादे कर रहे हैं, बीजेपी भी वादे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है। आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट देंगी? मैडम, जो जनता का काम करेगा उसे मिलेगी वोट। मैम, आपके लिए क्या सुरक्षा चाहिए, बस वही जो अच्छा काम करेगा हम वही देंगे, उसको वोट देंगे। और ये जो फ्री की गारंटियों की बात हो रही है, तीर्थयात्री, पुजारियों को पैसे, दलितों को पढ़ाई, क्या ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये सब फालतू बोलने की बातें है। जो हमारा प्रमुख मुद्दा होगा वो विकास का मुद्दा होगा, ना कि झूठे और जिस प्रकार से जो जुमले हमारे साथ पिछले 10 साल से करे जा रहे हैं उनके साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मार्केट में काम नहीं है, लोग पास पैसे नहीं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। तो ये तो केंद्र सरकार को करना पड़ेगा ना। ये केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार जो भी करे, हम लोग व्यापारी का काम ही नहीं है, बिल्कुल मार्केट से काम खत्म हो गए हैं। साफ सफाई इज द मेन। दिल्ली शीला दीक्षित के टाइम पे जो दिल्ली था वो आज के दिन पे एकदम गंदा हो गया। वो पुराना आना चाहिए वापस, पुरानी दिल्ली वापस। स्टेट कैपिटल, कंट्री कैपिटल है, वो लगना चाहिए लोगों को। तो चलिए यहाँ द्वारका के लोगों से जान लेते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। अरविंद केजरीवाल जो गारंटी दे रहे हैं या बीजेपी गारंटी दे रही है, कांग्रेस गारंटी दे रही है, दिल्ली की जनता के क्या मुद्दे हैं और किस गारंटी पर वो सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी कैंडिडेट आए वो जनता का काम करें। और जिस प्रकार से अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की जो एक खींचातानी रही है उसकी वजह से दिल्ली का नुकसान हुआ है, वो ना हो। दिल्ली का एक रिवर तो साफ होना चाहिए, हमारे पास और कोई रिवर भी नहीं है ना पीने का पानी। बिल्कुल ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महिलाओं को 2100 रुपए दे रहे हैं, कोई 2500 रुपए दे रहे हैं, कोई बस में फ्री यात्रा करा रहा है। क्या लग रहा है दिल्ली की महिलाएं इस मुद्दे पर वोट देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि जो 2100 रुपये का मुद्दा है, पंजाब में इन्होंने 3 साल पहले आपकी सरकार ने 1000 रुपये का वादा किया था, आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। ये 2100 रुपये से ये उनको ब्राइब दे रहे हैं, वोटर खरीदने का काम कर रहे हैं, ना कि उनको 2100 देंगे। इतना हैवी इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, उसके बावजूद द्वारका को सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलती हैं, पानी की हमेशा कमी रहती है। महिलाओं को जो पैसे देने की बात हो रही है, फ्री में बस सर्विस की बात हो रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात हो रही है, दलितों की पढ़ाई की बात हो रही है, पुजारियों को, मौलवियों को, मतलब एकदम पैसा बांटने की बात हो रही है। क्या लग रहा है दिल्ली का वोटर इन मुद्दों में फंसेगा, आएगा? मैम, मेरे हिसाब से थोड़ा मैक्रो लेवल पे अगर सोचें तो दिल्ली के वोटर को हर तरह से ब्राइब किया जा रहा है और कभी भी मनी डिवाइड होने से मल्टीप्लाई नहीं होता। आप इकोनॉमी को डिवाइड करे जा रहे हैं।